11th क्लास। जैसा कि कल हम लोगों ने इंग्लिश में पोइट्री का सिलेबस स्टार्ट किया था, उसमें लेसन 1 द फाउंटेन पढ़ाया था। उसमें 4 स्टेंजा को पढ़ाया गया था। आज हम उसी के आगे 5वां, 6वां, 7वां और 8वां स्टेंजा पढ़ाएंगे। सबसे पहले स्टेंजा 5 देखिए जरा ध्यान से। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड मीन्स क्या होता है? प्रसन्न होना। ऑल मीन्स सभी। वेदर मीन्स मौसम। स्टिल सीमिंग बेस्ट, बेस्ट मीन्स क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ दिखाई देना। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर बढ़ना। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर गिरना। मोशन मीन्स गति। दाई रेस्ट में ही उसका विश्राम होता है। मैंने तो अभी डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग का अर्थ बताया है। अब इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर रहे हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, जो फाउंटेन होता है, फवारा होता है, वो प्रत्येक मौसम में, सभी मौसमों में प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, वह अपनी गति में ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा हो या नीचे की ओर गिर रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, वो लगातार ऊपर या नीचे चलता रहता है और गति में ही उसका विश्राम होता है। अलग से वो विश्राम नहीं करता, बल्कि विश्राम कब करता है? वो अपनी गति में ही निरंतर चलता रहता है, उसी में वो विश्राम करता है। स्टैंजा 6 फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फव्वारे की प्रकृति क्या होती है? हमेशा ऊपर की ओर उठना, हमेशा निरंतर अपनी गति में बने रहना। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज, कोई भी प्राकृतिक चीजें या कोई भी व्यक्ति उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकता, उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, फव्वारा क्या होता है? प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, लगातार प्रत्येक क्षण उसकी गतिविधियों में परिवर्तन होता रहता है। ईवर द सेम, लेकिन जो उसका कार्य है निरंतर ऊपर बढ़ना, निरंतर गति में रहना, वो कार्य को वो हमेशा करता है, वो कभी भी कार्य को बंद नहीं करता है। यानी कि वो हमेशा, चाहे किसी भी तरह से हो, कोई भी मौसम हो या किसी तरह, वो कभी भी दुखी नहीं होता, प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा अपने कार्य यानी लगातार ऊपर की ओर बढ़ने में लगा रहता है। स्टेंजा 7 सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। पहले हम डिफिकल्ट वर्ड की हिंदी बता दें। सीजलेस मिस होता है लगातार, एस्पायरिंग मिस होता है ऊपर की ओर उठना, कंटेंट मिस होता है संतुष्टि, डार्कनेस मीन्स अंधकार, सनशाइन सूर्य के प्रकाश में, दाई मीन्स यही उसके एलिमेंट मीन्स तत्व होते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, जो फवारा होता है, फाउंटेन होता है, वो लगातार ऊपर की ओर अग्रसर होता है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है। सीजलेस कंटेंट, और वह अपनी गति से हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, यानी चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो अपनी गति में ही खुश रहता है। द एलिमेंट, यही उसके जीवन के तत्व होते हैं, यही उसके जीवन के तत्व होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। सीजलेस एस्पायरिंग, वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, लगातार अपनी गति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस, चाहे अंधकार हो चाहे रात हो, चाहे सनशाइन, चाहे सूर्य का प्रकाश हो यानी दिन हो। द एलिमेंट, उसका एक ही कार्य है और वो अपनी कार्य में निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। स्टेंजा 8 है ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। अब यहाँ पर कवि जो है जेम्स रसल लॉवेल, वो फाउंटेन से कह रहे हैं ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारे, हार्ट मीन्स हृदय, फ्रेश मीन्स ताजगीपूर्ण, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स संतुष्ट, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर बढ़ना, दाई मीन्स तुम्हारी तरह। अब इसका अर्थ देखिए एक्सप्लेन। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंटेंट, अपवर्ड लाइक दी। हे शानदार फव्वारे, तुम मेरे हृदय में भी ताजगी, परिवर्तनशीलता, संतुष्टि
और हमेशा ऊपर उठने की जो भावना है वो मेरे हृदय में भी समाहित कर दो। एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहूँगी। 5वां स्ट्रेंजा 6, 7, 8 सबका एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगी, एक्सप्लेन इनटू हिंदी। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, जो फाउंटेन होता है वो सभी मौसम में प्रसन्नचित दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, वह अपनी गति सर्वश्रेष्ठ गति में रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की ओर बढ़ रहा हो या नीचे की ओर जा रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, उसकी गति में ही उसका विश्राम होता है। फुल ऑफ नेचर, फव्वारे की प्रकृति क्या है? प्राकृतिक रूप से उसका यही कार्य है कि ऊपर की ओर उठना और वो निरंतर गति में रहना। नथिंग कैन टेम, कोई भी संसार की वस्तु, कोई भी व्यक्ति उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकती, यानी नियंत्रित नहीं कर सकती। जो उसका कार्य है वो उसको निरंतर उसी कार्य में लगा रहता है। चेंज एवरी मोमेंट, वो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, चाहे वो कभी गति ऊपर को करता है, कभी गति नीचे को करता है, लेकिन ईवर द सेम, लेकिन वो लगातार अपने कार्य में लगा रहता है। जो कार्य है उसका निरंतर गति करना, वो कार्य वो हमेशा करता रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर बढ़ना। सीजलेस कंटेंट, लगातार अपनी गति से संतुष्ट रहना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे रात हो या सूर्य का प्रकाश यानी दिन हो, वो अपने कार्य में लगातार लगा रहता है। दाई एलिमेंट्स, यही उसके जीवन के मुख्य तत्व हैं, यही उसके मौलिक तत्व हैं। स्टेंजा 8, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, हे गौरवशाली फव्वारा। लेट माई हार्ट बी, कवि कहता है तुम मेरे हृदय में भी। फ्रेश मीन्स ताजगी, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशीलता, कांस्टेंट मीन्स संतुष्टि, अपवर्ड लाइक दी, और ऊपर उठने की जो भावना है तुम्हारे अंदर, मैं अपने अंदर भी समाहित करना चाहता हूँ। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पैरे के हिसाब से। स्टेंजा 5 जैसे है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, स्टिल इज सीमिंग वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड लाइक मोशन रेस्ट। उसी के जो क्वेश्चन आंसर है, मेन क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट ऑफ फाउंटेन इन एवरी वेदर, मतलब प्रत्येक मौसम में फाउंटेन मतलब फव्वारे की क्या स्थिति रहती है। आंसर है द फाउंटेन इज सीन इन ग्रे एंड हैप्पी मूड इन ऑल वेदर। फाउंटेन हमेशा और मौसम, सभी मौसम में ही प्रसन्नचित दिखाई देता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन दाई रेस्ट, मोशन दाई रेस्ट का क्या अर्थ है। द पोएट मीन्स दैट मोशन इज ऑलवेज Fountain is always active, it never takes rest because its motion itself is its rest. कवि कहता है, कवि का ये कहने का अर्थ है कि फाउंटेन जो होता है ना फव्वारा, वो हमेशा सक्रिय रहता है, वो कभी भी रेस्ट आराम नहीं करता है, क्योंकि उसके गति में ही उसका विश्राम होता है। लगातार वो कार्य करता है और उस गति में ही उसका विश्राम होता है। अब 6 स्टेंजा का पहला क्वेश्चन है वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, कि फाउंटेन को कोई भी प्रतिबंधित क्यों नहीं कर सकता, नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता। आंसर है बिकॉज इट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन टू बी इन मोशन ऑलवेज, क्योंकि ये फाउंटेन का ये नेचर है, स्वभाव है हमेशा गति में रहना, इसलिए कोई भी इसको नियंत्रित कर नहीं सकता। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टेंजा, इस स्टेंजा में से हमें क्या छांटना है, राइमिंग वर्ड्स क्या है। देखिए राइमिंग वर्ड्स होता है जिनकी लय एक जैसी हो, टेम एंड सेम। देखिए इनको बोलने पर कैसे एक ही जैसी आवाज निकलती है, रिदम एक जैसी है, इसलिए टेम एंड सेम आर द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द स्टेंजा। तीसरा ये स्टेंजा 7 का क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स, इसमें इन लाइनों में कवि ने फव्वारे की कौन सी विशेषताओं को बताया है। द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड विदाउट स्टॉपिंग एंड इट इज सेटिस्फाइड विथ इट्स प्रोग्रेस, इसमें कवि ने बताया है कि फाउंटेन जो होता है फव्वारा हमेशा बिना विश्राम किए हुए हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, एंड इट इज सेटिस्फाइड विथ इट्स प्रोग्रेस, और वो अपनी गति से अपनी प्रगति से हमेशा संतुष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, फाउंटेन फव्वारे के कौन से तत्व होते हैं।
The element of the fountain are its constant movement in sunshine as well as darkness. It means person should keep working in all condition whether happiness or sorrow. फाउंटेन के जो एलिमेंट है, मौलिक तत्व है, वो क्या है? उसकी संतुष्टि है। चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या दिन हो, चाहे रात हो, उसके कार्य में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। इसका कहने का अर्थ ये है व्यक्ति को हमेशा हर स्थिति में एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। चाहे वो प्रसन्नता का समय हो, चाहे दुख का समय हो, एक जैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। क्वेश्चन स्टेंजा नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव? कवि कौन कौन से फव्वारे के गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहता है? द पोएट विशेस टू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ फाउंटेन। एग्जाम्पल, फ्रेशनेस, कॉन्स्टेंसी, एस्पायरिंग फॉर हायर गोल। कवि फव्वारे से जो विशेषताएं फव्वारे के अंदर वो कौन कौन सी हैं? ताजगीपूर्ण, संतुष्टि और हमेशा ऊपर उठने के जो विशेषता है, गुण है, फव्वारे से वो अपने अंदर समाहित करना चाहता है। कवि चाहता है कि मेरे अंदर भी फव्वारे की तरह ये गुण विशेषताएं मेरे अंदर भी समाहित हो जाएं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एबव स्टेंजा। इस स्टेंजा 8th स्टेंजा से भी हमें राइमिंग वर्ड्स को छांटना है। राइमिंग वर्ड्स हैं बी एंड दी। इन दोनों को बोलने पे रिदम इनकी एक जैसी है। बी एंड दी आर द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। ये तो हो गया लेसन कंप्लीट। लेसन फर्स्ट, द फाउंटेन। पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि राइट ए 4 लाइन पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आता है 4 लाइन की कविता अपने पेपर में लिखनी परीक्षा में लिखनी होती है। वो 3 नंबर का आता है। आपको कैसे लिखना, अगर पेपर में आ जाए तो आप उसको किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। सबसे पहले पोएम का नाम लिखेंगे। पोएम द फाउंटेन। फिर पोएट जेम्स रसेल लॉवेल। जब भी पोएम लिखी जाती है तो उसका जो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। चारों लाइनें कैपिटल लेटर में ही लिखी जाएंगी। इनटू द सन साइन कॉमा फुल ऑफ द लाइट leaping and flashing from morn till night। ठीक है बच्चों, पेपर में ये आता है 4 लाइन की कविता लिखने के लिए। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। पोएम कौन सी लिख रहे हैं? द फाउंटेन। पोएट का नाम कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लॉवेल। और पोएम की 4 लाइनें हैं। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग दूसरी पोएम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।